से हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग एक एपीआई बना सकते हैं। एंड उस वाले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक गेट एपीआई बनाई थी, बट इस वाले वीडियो में हम लोग पूरे एपीआई को कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो में जो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रिएक्ट को इंटीग्रेट कर पाएँ। एंड द प्रोजेक्ट वॉज वेरी सिंपल, बट इसमें आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लाइक जैसे आप कस्टम क्रिएट कैसे करते हो, और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको 2 रिप्रेजेंटेशन मेथड बताया था जो कि सीरियलाइजर में होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक आई हैव सीन ऑन इंटरनेट, मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे, दे डोंट टीच दीज काइंड ऑफ मेथड बिकॉज दीज काइंड ऑफ मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एज अ बिगिनर यू डोंट अंडरस्टैंड लाइक जैंगो को हम कितने लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो मेरा एजेंडा यही रहता है, सिंपल सी चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके ही चीज़ों को समझाना। ओके, फॉर दैट रीजन मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन बताया था। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लिस्ट फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो, लिस्ट रियलाइजर को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर चाइल्ड कैसे बना सकते हो। तो वो चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड होती उन्हीं चीज़ों का आपको बोनस मिलता है। एंड यही सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू पूछता भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ वेरी इजी टफ नो वन इज गोना आस्क, बिकॉज दिस इज 2024 नॉट 2000 या 2005 या 2010 नहीं है जहाँ पे आप इजीली चीज़ें कर करके जॉब ले लेते थे, बट डाउन द लेवल इज क्वाइट वेरी हाई। ओके, सो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कई सारे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे जिसको मेरे चैनल पे आप डेफिनेटली चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, बिकॉज पहले बताना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, तो क्लाइंट कैसे सर्वर से डेटा को मंगवा सकता है, मतलब सर्वर जो है वो डेटा को रिटर्न करने वाला है। अब हम देखने वाले कि कैसे क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज सकता है और सर्वर जो है वो डेटाबेस में स्टोर भी करेगा। तो ये चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, फॉर दैट रीजन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास में एक रेसिपी सीरियलाइजर करके हमने क्लास बनाई थी, इसको हम ना यूज़ करके एक नई सीरियलाइजर क्लास को बनाने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने फ्रंट एंड से बैक एंड तक डेटा कैसे पहुंचा पाते हैं। ओके, फॉर दैट रीजन हम एक नया पोस्टमैन टैब खोल लेंगे एंड सेम राउट को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा था, अब आपके पास 5 तरीके के मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैड, डिलीट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा आप उसको जाकर के चेकआउट करो, सब समझ में आएगा। ओके, नाउ पोस्ट मेथड को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज पोस्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को बैकएंड तक क्रिएट करना। सो पोस्ट मेथड हम यहाँ पे लिखेंगे। सो लिखेंगे क्या, डेव पोस्ट। जैसे गेट होता है तो गेट कब कॉल होता है, जैसे आपका डेटा क्रिएट होगा। अब हम पोस्ट देखने वाले हैं, तो मैं लिखूंगा सेल्फ और यहाँ पे पास करूँगा क्या, रिक्वेस्ट। अब मुझको फ्रंट एंड से डेटा मंगवाना है तो मैं लिखूंगा कि डेटा इज इक्वल टू व्हाट, डेटा एक मैंने वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा को करता हूँ तुरंत ही मेरे पास में जो फ्रंट एंड का जो भी डेटा है वो हमारे बैकएंड तक आ जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेटा कर दूंगा और यहाँ से एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा कि हाँ भाई आपका डेटा मेरे पास में आ चुका है या फिर हमने रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया है। तो हम करेंगे डेटा क्रिएटेड और अभी सीरियलाइजर डॉट डेटा की जगह पे हम एक एम्प्टी डिक्ट पास कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गो हेयर और यहाँ पे हम लोग गेट की जगह पे पोस्ट मेथड को कॉल करते हैं एंड यहाँ पे बॉडी में रॉ में कुछ भी पास कर सकते हो। ओके, सो जस्ट लाइक मेरे को यहाँ पे नेम पास करना है एंड नेम में अभिजीत पास कर दूंगा, ठीक है, और कोर्स में पास कर दूंगा एडवांस या फिर जॉब रेडी कोर्स, जो कि मेरा कोर्स है। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। जॉब रेडी कोर्स, उसमें पाइथन जांगो सब चीज़ें पढ़ाई गई हुई, उसके बारे में भी आगे थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको। ओके, सो सेंड करूंगा डेटा को, तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो क्या आ गया, नेम आ गया अभिजीत और कोर्स जॉब रेडी कोर्स। अब किसी बच्चे को अगर कूपन कोड चाहिए तो वो यहाँ पे जाएगा, क्या करेगा, कूपन। ओके, एंड कूपन में मैंने डीजे मास्टर करके कूपन है, इसको आप यूज़ करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट करें, थोड़ा प्रमोशन भी हो गया यहाँ पे। ओके, सो नेम कर दिया अभिजीत, मैंने कोर्स कर दिया जॉब रेडी कोर्स है आपका, कूपन है डीजे मास्टर। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरीके से डेटा को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक सीरियलाइजर बनाएंगे, बिकॉज सीरियलाइजर क्या होता है, फ्रंट लाइक क्वेरी सेट को जेसन में कन्वर्ट करने को एंड जेसन को डेटाबेस में डालने के लिए काम आता है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास रेसिपी, यू कैन से क्रिएट रेसिपी सीरियलाइजर, क्रिएट रेसिपी सीरियलाइजर एंड इसके बाद में यहाँ पे मैं सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर यूज़ करूँगा, मॉडल सीरियलाइजर। एंड नाउ हम यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे, आप चाहो तो सेम इसी सीरियलाइजर को यूज़ कर सकते हो, बट मेरा लाइक ऐसा रहता है कि हर एक का अपना अपना सीरियलाइजर बना लो ताकि कुछ भी चेंज हो तो इन फ्यूचर मेरे को नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्लास मेटा ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने क्लास मेटा कर दिया।
ओके, नाउ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड से मुझको डेटा भेजना पड़ेगा। अब फ्रंट एंड से जो डेटा है वो मैं चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके से में आए, रेसिपी, डिस्क्रिप्शन, इमेज, स्लग। तो हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, टाइप नहीं मांगेगा, तो इसको हटा करके मुझको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको यू कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझको जो भी डिटेल डालनी वो मेरे को डालनी पड़ेगी। तो रेसिपी नेम हो गया, सो रेसिपी नेम में मान लेते मैं कुछ भी डाल दूंगा, क्या, चिकन मसाला। उसके बाद में रेसिपी डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम चीज़ मेंशन कर दे रहा हूँ। रेसिपी इमेज यहाँ से जाएगी नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मैं भी आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद में स्लग हम लोग यहाँ से क्रिएट नहीं करने वाले, वो बैकएंड से हम लोग क्रिएट करेंगे। रेसिपी टाइप में मैं यहाँ पे वेज डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वेज वाली रेसिपी है। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ेगा। तो इंग्रेडिएंट्स की जो रिलेटेड नेम वाली फील्ड है वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कुछ इस तरीके का एंगल लिस्ट। अब इसमें आप इंग्रेडिएंट्स एरे में पास कर सकते हो, लाइक चिकन, उसके बाद में यू कैन से मसाला, जो भी लाइक पड़ता हो, यार मेरे को पता नहीं है, चिकन मसाला और क्या पड़ता होगा, काली मिर्च मान लेते हैं, ठीक है, काली मिर्च। ओके, सो ये इंग्रेडिएंट्स पड़ता है एक चिकन में, मान लेते हैं कि मेरे को आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे। ओके, सो नाउ ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को हम बैकएंड तक अगर सेंड करेंगे तो ये हमें एरर फेंक देगा कि भाई एरर तो नहीं फेंकेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। सो इस सीरियलाइज़र को हम लोग चल के यूज़ करेंगे तब ये एरर फेंकेगा। तो क्रिएट रेसिपी सीरियलाइज़र को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इससे पहले हम लोग इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। नाउ सीरियलाइज़र इज इक्वल टू क्रिएट रेसिपी सीरियलाइजर एंड इसके अंदर डेटा इज इक्वल टू डेटा पास कर देंगे। अब देखो यहीं पे डेटा नहीं क्रिएट होता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं तब जाकर के डेटा क्रिएट करता है। अब देखो भाई, अब मान लेते हैं कि ये एक क्लाइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले एक समझते हैं कि हमारे पास में एक पर्सन करके मॉडल है एंड इस पर्सन के अंदर नेम है उसकी और एज है, ठीक, ये दोनों मॉडल के अंदर है, मतलब ये मॉडल है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, नेम और एज करके। अब मान लेते हैं कि एक क्लाइंट है, उस डेटा को रिकॉर्ड कर क्रिएट करना है। अब वो नेम में भेज रहा है 1 2 3 और एज में भेज रहा है ABC। तो ये गलत डेटा है कि नहीं गलत डेटा है, क्योंकि भाई अगर आप एज में ABC तो डाल नहीं पाओगे, तो आपका जो जैंगो का सर्वर है वो एरर बताना चाहिए कि देखो भाई तुम एज में हम इंटीजर ही एक्सेप्ट करेंगे, तुम ABC या अगड़म पगड़म देने वाले तो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो वो एरर फेंक देगा कि भाई देखो ABC एज इज इंटीजर इज रिक्वायर्ड करके। तो हमें क्या पता है, हमें सीरियलाइज करना पड़ता है, मतलब डेटा को चेक करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है कि जो ये डेटा आप भेज भी रहा है फ्रंट एंड वाला, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कौन हो सकता है, तो हमें वैलिडेट करना पड़ता है। तो उसके लिए सीरियलाइजर के अंदर जब भी आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है तो इज वैलिड करके एक मेथड होता है जिसको आपको कॉल करना पड़ता है। ओके, सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे करेंगे इफ नॉट serializer डॉट इज वैलिड। अगर आपका जो डेटा वैलिड नहीं है तो हम यहीं से उसको एरर शो करा देंगे कि भाई देखो रेस्पॉन्स ये नॉट मैंने लिखा हुआ है, ये कंडीशन ध्यान रखना। ओके, तो डेटा नॉट क्रिएटेड और उसके बाद में मैं सीरियलाइजर डॉट एरर रिटर्न कर दूंगा। मतलब जो ये जैंगो का सीरियलाइजर है ये ऑटोमेटिकली खुद के एरर मैसेजेस भी जनरेट कर देता है कि अगर ये डेटा इनवैलिड होगा। अब ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो देखो ये एरर दे देगा कि रेसिपी इमेज, तो भाई इमेज में हम लोग अगर ये डालेंगे तो ये इमेज तो है नहीं स्ट्रिंग, तो इसने एरर शो कर दिया। रेसिपी स्लग फील्ड में नॉट बी ब्लैंक, ये हम बैकएंड से जनरेट करवाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो चीज़ हम बैकएंड से जनरेट करवाने वाले हैं उस फील्ड को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब आप हो सकता है कि आपको यहाँ पे नहीं वो फील्ड चाहिए होगी, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे जाओगे इसके अंदर रेसिपी के अंदर, है ना, रेसिपी स्लग इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट कैरेक्टर फील्ड या स्लग फील्ड जो चाहो यूज़ कर सकते हो, अलाउ नल इक्वल टू ट्रू, रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स, ये आपको कर देना है। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई नल भेजेगा तब भी चल जाएगा, रिक्वायर्ड नहीं है, ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ से देखो अलाउ नल, इसको एक सेकेंड, अलाउ नल इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। और रेसिपी स्लग हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, फॉर दैट रीज़न ये मैं भी शायद देता हूँ। तो देखो काम कर गया, मतलब
यहाँ पे हमने कर दिया अलाउ नल, मतलब आप हटा भी सकते हो फील्ड को, रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो नाउ ये रेसिपी स्लग वाला काम हट गया, फटना हट गया यहाँ से। और अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड कर दूंगा, यहाँ पे मतलब इसको कमेंट कर दूंगा, तो बताएगा रेसिपी स्लग इज़ रिक्वायर्ड करके, और ना ये थ्रो करेगा एरर। देखो रेसिपी स्लग इज रिक्वायर्ड, बट मैंने यहाँ पे ये कर दिया ना, इसको रिक्वायर्ड फील्ड से हटा दिया, इस वजह से ये क्या दे रहा है, रेसिपी फील्ड आप नहीं भी भेजोगे तब भी ये काम चल जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमें करना क्या है, यहाँ पे रेसिपी इसको जो है रेसिपी नेम, रेसिपी डिस्क्रिप्शन, रेसिपी इमेज को हमें फॉर्म फील्ड में भेजेंगे, तभी हम इमेज को भेज पाएंगे, अदरवाइज यहाँ से आप इमेज नहीं अपलोड करवा पाओगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको क्रिएट जो मेथड है उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डेफ क्रिएट करके जो मेथड है उसको हम लोग वैलिड ओवरराइड करेंगे। तो क्रिएट मेथड में होता क्या है, आप चाहो तो अब अगर नहीं कॉल करोगे इस मेथड को तो ऑटोमेटिकली डेटा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाता हूँ क्रिएट करके, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इमेज को भी हटा देता हूँ, लेकिन इमेज को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। इमेज को हटाऊंगा तो बट ये एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज हमें स्लग तो जनरेट ही करवाना पड़ेगा। सो स्लग के लिए अभी हम लोग यहाँ से कुछ भी रैंडम भेज देंगे। ओके, इमेज को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। सो इमेज रेसिपी इमेज इज इक्वल टू, या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक्सक्लूड, हमें क्या करना है, रेसिपी इमेज को एक्सक्लूड करना है, फील्ड्स में आप इसको डाल दो। ओके, और रेसिपी स्लग हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, कुछ भी अभी के लिए हम लोग कुछ भी भेज देते हैं। रेसिपी स्लग इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अभी मैंने क्या किया हुआ, कोई भी क्रिएट मेथड हटा दूंगा तब भी ये डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीरियलाइजर डॉट सेव, सीरियलाइजर डॉट सेव, सेव मेथड क्या करता है, डेटाबेस में क्रिएट करेगा। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सीरियलाइजर डॉट सेव आप बिना इस वैलिड के कॉल करे नहीं कॉल कर सकते हो। अगर मैं सीरियलाइजर डॉट सेव को ऊपर यहाँ पे लिखूंगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। क्या, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्या एरर थ्रो करेगा, ताकि ज़्यादा दिमाग खुलेगा आपका। अब अगर मैं यहाँ पे जाकर के सीरियलाइजर डॉट सेव करूँगा तो ये मुझको एरर थ्रो कर देगा कि भाई बिना वैलिड मेथड चेक किए तुम सीरियलाइजर डॉट सेव कॉल ही नहीं कर सकते हो। असर्शन एरर, यू मस्ट कॉल इज वैलिड बिफोर कॉलिंग इज सेव। मतलब आपको अगर सेव कॉल करना है तो उससे पहले आपको इज वैलिड मतलब कॉल करना पड़ेगा। पहले आप चेक करो कि क्या आपका डेटा वैलिड है कि नहीं। अगर आपका डेटा वैलिड है तभी आप सेव करोगे डेटाबेस के अंदर, अदरवाइज नहीं सेव करोगे। तो अब अगर मैं जाकर के करूँगा तो ये सही सही काम करेगा। नाउ लेट्स सबमिट इट। तो देखो डेटा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, और अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो आपको एक नई रेसिपी भी मिल जाएगी जो कि चिकन मसाला 1 2 3 4 करके है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे डेफ क्रिएट करके मेथड होता है जिसको आप मॉडिफाई करोगे। सो डेफ क्रिएट किया हमने, और इसमें यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ क्या, वैलिडेटेड डेटा को। ओके, सो नाउ हैव गोना प्रिंट वैलिडेटेड डेटा, और यहाँ से स्लग को हमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज थ्रो कर देगा इधर कि भाई रेसिपी स्लग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। ओके, सो मैं कुछ भी यहाँ पे पास कर दूंगा। नाउ आई एम गोना क्रिएटेड। तो आपको यहाँ पे जो भी डेटा है वो देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेसिपी नेम दिख रही, रेसिपी डिस्क्रिप्शन दिख रही, रेसिपी स्लग दिख रहा है, एंड रेसिपी टाइप भी आपको दिख रहा है। एंड अब मुझे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी पास करने हैं। तो इंग्रेडिएंट्स देखो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करके रखे हुए हैं, इस वजह से ये वैलिडेटेड डेटा के अंदर भी नहीं आएंगे। तो मैं रेसिपी इंग्रेडिएंट्स को भी करने वाला हूँ, बट हमें यहाँ पे लिस्ट फील्ड को यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड यू वांट टू बिकम अ प्रो एट जांगो डेवलपर, और यू वांट टू लाइक बिकम अ जॉब रेडी, तो यू कैन चेक आउट माई कोर्स, दैट इज जॉब रेडी पाइथन जांगो मास्टरी कोर्स। एंड इसमें रियल टाइम डिलीवरी वाला है, एंड जांगो के 5 बड़े प्रोजेक्ट हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ में करवा रहे हैं। यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। ओके, एंड दिस कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। इसके अंदर हम आपको बहुत सारी एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं, लाइक रेडिस सिखा रहे हैं, RabbitMQ सिखा रहे हैं, डॉकर सिखा रहे हैं, इलास्टिक सर्च दिखा रहे हैं, काफका सिखा रहे हैं, RabbitMQ हो गया, एंड वेब सॉकेट सिखा रहे हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे डिप्लॉय करते हैं, पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो, फिर जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी आपको इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग सिखा रहे हैं। ओके, एंड इस कोर्स के अंदर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, उसके बाद में कई सारी अलग चीज़ें आपको करवा रहे हैं। उसके बाद में ये जो कोर्स है ये डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है। जस्ट लाइक आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन कनेक्ट विद मी 1 to 1, एंड मैं आपको हर हफ्ते आकर के आपकी गूगल मीट पे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ।
एंड अभी इसके अंदर 30 आर का कंटेंट है, इसमें अभी 20 आर का कंटेंट और भी ऐड होने वाला है। एंड जब ये कंटेंट ऐड हो जाएगा तो आपको प्राइस हो सकता है हाइक हो जाए। सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। एंड जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, लिटरली मैंने 4 सालों के अंदर जो चीज़ें सीखी हुई, सब चीज़ें कोर्स मैंने इस कोर्स के अंदर निचोड़ करके रख दी हैं। एंड ट्रस्ट मी यू विल, अगर आपने सारी चीज़ें कर ली तो आपको एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर की जॉब बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। एंड यू कैन बिकम फुल स्टैक पाइथन डेवलपर और एक बढ़िया बैकएंड डेवलपर की भी जॉब आप लैंड करवा सकते हो। ओके, कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस कोर्स विल कम अराउंड लाइक 2100 रुपीज़, ठीक है। सो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी रखा हुआ है प्राइस, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो हेयर इज, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें रेसिपी इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करना है ना। सो रेसिपी इंग्रेडिएंट्स को मैं यहाँ पे जाकर के लिखूंगा इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट लिस्ट फील्ड करूँगा, उसके बाद में चाइल्ड यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट कैर फील्ड, इस तरीके से पास करूंगा। अब ये मतलब क्या हो गया, जो लिस्ट फील्ड हो गई, मतलब सीरियलाइजर डॉट लिस्ट फील्ड, मतलब आप इसके अंदर एरे के उसको भेज सकते हो। एंड चाइल्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर मिलने वाले हैं। तो अब अगर मैं भेजूँ यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चाइल्ड में इस तरीके के चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड में 2 चीज़ें हैं, एक आए नेम और एक आए एज। तो मुझको यहाँ पे सीरियल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एज मेरे पास में इस तरीके का ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जिसके अंदर नेम और एज दोनों है, और इसके बाद में ऐसे नेम और एज दोनों है। तो आपको ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि चाइल्ड में आपकी 2 चीज़ें आ रही हैं। बट हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे आ रहा है ना, इंग्रेडिएंट नेम, मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल है ना। जैसे क्या हो गया, चिकन हो गया, उसके बाद में मसाला हो गया, उसके बाद में काली मिर्च हो गया, है ना। तो ये एरे आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरीके का रखा हुआ है। ओके, एंड अब मैं जाकर के इसको अगर सबमिट करूँगा यहाँ पे, तो रेसिपी स्लग ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, इसमें कुछ स्लग में कुछ और पास कर देते हैं। इंग्रेडिएंट इंस्टेंस कोड अनएक्सपेक्टेड चिकन, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे वो अभी हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग सही काम कर सकते हैं। तो रेसिपी इंग्रेडिएंट जो है वो चिकन, मसाला, काली मिर्च, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एंड चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इंग्रेडिएंट की स्पेलिंग गलत है, सो इंग्रेडिएंट्स कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे भी आपको इंग्रेडिएंट्स करना पड़ेगा। सबमिट करूँगा तो ये सही सही काम करने वाला है, ठीक है। क्या हो रहा है, तब भी ये सही से रेसिपीज लगा, हमें कुछ और भेजना पड़ेगा। तो ये सही सही काम कर रहा है, तो वो सही सही कर, रेसिपी गॉड, अरे वही नाम लगते थे, नाम में बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, तो वही नाम लगते हैं रेसिपी इंग्रेडिएंट। बाकी हम अभी ओवरराइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो वैलिडेटेड डेटा हमारे पास में आ रहा है। अब हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेसिपी है ना, इस तरीके से करूँगा, रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड इसके अंदर सारे डेटा को भेज दूंगा जो भी हमारे पास में है। लाइक नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज आ गए, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, और टाइप स्लग तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, इज इक्वल टू वैलिडेटेड डेटा ऑफ रेसिपी नेम इज इक्वल टू वैलिडेटेड डेटा डॉट रेसिपी डिस्क्रिप्शन, फिर इज इक्वल टू वैलिडेटेड डेटा ऑफ रेसिपी इमेज, फिर रेसिपी स्लग इज इक्वल टू रेसिपी स्लग जो कि अभी हम लोग क्रिएट करना है, रेसिपी टाइप इज इक्वल टू वैलिडेटेड डेटा ऑफ रेसिपी टाइप। एंड रेसिपी स्लग को क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे जेनरेट स्लग इन जांगो, आपको एक मिल जाएगा मेथड जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। Okay, so from django.template.filter import slugify. Okay, slow is equal to slugify validated data of this recipe name. Okay, and पहले तो चेक कर लेंगे if recipe.objects.filter, अगर कहीं पे इसको रेसिपी स्लग सेम मिलता है, रेसिपी स्लग इज इक्वल टू रेसिपी स्लग डॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपेंड कर देंगे एक UUID की फील्ड, इंपोर्ट UUID।
सो रेसिपी स्लग इज इक्वल टू रेसिपी स्लग प्लस, इस तरीके से कर लेते हैं एफ स्ट्रिंग यूज़ करके, एफ स्ट्रिंग ऑफ रेसिपी स्लग अंडरस्कोर जीरो, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ। रेसिपी स्लग सही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने देखो यहाँ पे किया क्या है। सो रेसिपी स्लग मैंने पहले तो जनरेट करवाया, मतलब अगर किसी ने चिकन मसाला अगर पास किया होगा तो वो इस तरीके का हो जाएगा। चिकन मसाला अगर पास किया होगा तो वो हो जाएगा चिकन मसाला। अब अगर चिकन मसाला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो मैंने क्या किया हुआ, UUID फील्ड जनरेट करवा लिया। तो UUID फील्ड क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे आपको जाऊँ पाइथन लिखूँ एंड इंपोर्ट करूँ यहाँ पे UUID और लिखूँ यहाँ पे UUID.UUID4, ठीक है। ये करूँगा तो देखो मेरे पास में ये आ जाएगी। अब मुझको स्टार्टिंग की ये चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, UUID को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ str में, तो ये इस तरीके का आ गया। उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया इसको डैश से। सो डॉट अगर स्प्लिट कर दूं डैश से, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब मुझको पहला वाला चाहिए तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 0 कर दिया है। तो अगर कुछ चिकन मसाला इस तरीके का अगर रिपीट हो रहा होगा तो चिकन डैश मसाला और अंडरस्कोर ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब ये तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के आउटपुट आएगा, मतलब ये इस तरीके का हो जाएगा। इसके आगे ये मिट करके ये इस तरीके की हमारी URL एक बन जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करने वाला है। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस एंड वहीं हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। तो रेसिपी इज इक्वल टू, अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स पे इटरेट करेंगे। सो इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू व्हाट, फॉर RI in validated data dot get recipe ingredients एंड यहाँ पे करने क्या वाला हूँ मैं, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड इसके अंदर रेसिपी इज इक्वल टू रेसिपी पास कर दूंगा जो कि हमारे पास में है, एंड इंग्रेडिएंट नेम इज इक्वल टू व्हाट RI एंड यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, ये वाला पूरा और ऑब्जेक्ट जो कि रेसिपी वाला इंस्टेड ऑफ दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस क्रिएट को मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स रन दिस एंड इंस्टेड ऑफ हेयर लेट्स गो एग्जीक्यूट करते हैं। तो रेसिपी इंग्रेडिएंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसकी जगह पे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा, एक सेकेंड, वैलिडेटेड। ओके, रेसिपी इमेज अभी हम लोगों ने पुश नहीं करें तो हमें इसको यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में स्लग को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो नीड स्लग नाउ, वी कैन रिमूव दिस एंड नाउ लेट्स सबमिट इट। टाइप एरर दे रहा है, इंग्रेडिएंट गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड रेसिपी स्पेलिंग मिस्टेक। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। नाउ लेट्स रन एंड पुश दिस। जैसे मैं इसको पुश करूँगा नेम एरर अगेन आ रहा है, सेव कर लो। सुनाओ, देखो आपके पास में रिकॉर्ड क्रिएट हो गया एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा भी तो मेरे को एक नया रिकॉर्ड मिलेगा जिसके अंदर देखो चिकन मसाला ये है ऑलरेडी एक URL, क्योंकि चिकन मसाला ऑलरेडी था तो हमारे पास में अब चिकन मसाला ये दिखा रहा है। अगर मैं कुछ और क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये जो रेसिपी इमेज है मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा में पास करूँगा। फॉर्म डेटा में लिखूँगा क्या, रेसिपी इमेज। उसके बाद में हमारे पास में रेसिपी डिस्क्रिप्शन है, फॉर्म डेटा पे आएंगे हम लोग, रेसिपी डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर यहाँ पे जाते हैं क्या क्या, रेसिपी डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर रेसिपी इमेज हो गई हमारे पास में, उसके बाद में रेसिपी टाइप हो गई। ओके, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ से इंग्रेडिएंट्स भेज रहे हैं। सो इंग्रेडिएंट्स को भेजने के लिए आप
ये करोगे। सो रेसिपी नेम में कुछ भी डाल देते हैं, लाइक फ्लैटिकॉन पे पहले चलते हैं, एक इमेज डाउनलोड करते हैं, दाल डाल देते हैं। रेसिपी नेम दाल फ्राई, ठीक है। सो रेसिपी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख देते हैं, जस्ट लाइक दाल फ्राई। अगर सर्च करता हूँ मैं, दाल फ्राई इज़ अ वेरी डिलीशियस हर्ब्स करके लिख दूंगा, ठीक है। एंड रेसिपी इमेज में हम लोग यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ से अपलोड पे जाएंगे। ये दाल टाइप की इमेज है, इसको पुश करेंगे। रेसिपी टाइप हमारी वेज है, ओके। एंड इंग्रेडिएंट्स में हम लोग इस तरीके से भेजेंगे, 0 इंडेक्स पे हम डालेंगे यहाँ पे दाल, फिर रेसिपी इंग्रेडिएंट्स ऑफ 1 विल बी व्हाट, टोमेटो, फिर रेसिपी इंग्रेडिएंट्स ऑफ 2 विल बी व्हाट, सॉल्ट, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे भेजी हैं, और यहाँ पे हम लोग वैलिडेटेड डेटा को एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली है। ओके, नाउ लेट्स गो एंड रेसिपी इमेज को हम लोग यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से। नाउ ओके की रेसिपी इमेज, जस्ट अ सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सक्लूड अभी भी लिख करके रखा हुआ है, इस वजह से यार दे रहा है। मतलब डेवलपमेंट करते टाइम काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। नाउ लेट्स रन दिस, तो डेटा क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस व्हाट वी कैन डू इज serializer डॉट डेटा को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स क्रिएट दिस, ओके बिकॉज वी आर यूजिंग दिस, लाइक यहाँ पे हम लोग रिलेटेड मैनेजर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे मैपिंग करके रखी हुई है। फॉर दैट रीज़न उसको मैं आगे वाले वीडियो में फिक्स करके दे दूंगा आपको। यहाँ पे चलते हैं व्यूज़ में, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसको ऐसे कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी, लाइक जो हमारे पास में दाल हम लोगों ने क्रिएट करी थी वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि नहीं। तो देखो दाल फ्राई ये आ गई, और उसके बाद में ये जो इमेज है उसकी ये भी यहाँ पे अपलोड हो गई है, दिस इमेज, ओके। एंड दाल फ्राई की ये देखो ये है वेज, जो भी चीज़ आप क्रिएट करो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैकएंड में आ जा रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग रिएक्ट में जाने वाले हैं, जिसके अंदर ये करने वाले हैं, और रिएक्ट में हम लोग इस API को इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ पे हम लोग गेट कर पाएंगे एंड पोस्ट कर पाएंगे डेटा को। एंड चाहो तो कोई रेसिपी डिलीट वाले भी हम लोग API बना सकते हैं, अभी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग डिलीट API क्रिएट करते हैं, डिलीट API एंड रिक्वेस्ट डॉट डेटा करूँगा यहाँ पे, और चेक करूँगा क्या करूँगा, पहले मेरे को यहाँ पे ID चाहिए होगी ना। सो पहले तो क्या करूँगा, रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इज इक्वल टू व्हाट, डेटा डॉट गेट ID, ठीक है, डॉट फिल्टर कर लूँगा। इज इक्वल टू, ठीक है। एंड चेक करूँगा क्या इफ़ रेसिपी डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से। रेसिपी डॉट डिलीट एंड यहाँ से ट्रू कर दूँगा, डेटा डिलीटेड, एंड इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। एंड नाउ अगर डेटा नहीं है हमारे पास में, क्या किया हूँ मैंने, ठीक है, और डेटा अगर मेरे पास में नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इनवैलिड ID कर दूँगा, रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई करना पड़ेगा, मैं गेट वाली API पे अगर जा करके हिट करता हूँ, यहाँ पे गेट करूँगा तो मेरे पास में सारी रेसिपी आ गई, लाइक चिकन मसाला आ गई, पनीर टिक्का आ गया, चिकन बटर मसाला, मतलब थर्ड वाली ID को मेरे को अगर डिलीट करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा, नए वाले में खोल लेते हैं, एंड इसको जा कर के मैं यहाँ से डिलीट रिक्वेस्ट मारूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कि ID इज इक्वल टू व्हाट 3। जैसे मैंने सबमिट किया तो डेटा डिलीटेड, अगर डेटा नहीं होगा तो डेटा नॉट फाउंड दिखाएगा। और उसके बाद में अब अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को थर्ड वाला गायब हो जाएगा।
फिर फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले, सिक्स वाले, सेवन्थ वाले को डिलीट करते हैं। 4 से 4 5 6 7, 4 को डिलीट करूँगा, गया। 6 को डिलीट करूँगा, काम ख़त्म उसका। 7 को डिलीट करूँगा, इसका भी काम ख़त्म। नाउ अगेन सबमिट। तो मेरे पास में सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, जो कि मैंने वैलिड डेटा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस कोर्स इज लिटरली ऑसम। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल ट्राई टू क्लोज दिस लाइक रिएक्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग रिएक्ट का इसका फुल्ली फंक्शनल फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं।